अभी कौन कौन वृंदावन जाता है? महीने में एक आध बार कोई जाते हैं। कभी सुख में गए हो तो चिंतन करो वो जाने का स्टाइल कैसा था, और कभी अचानक से भयंकर विपत्ति आ गई हो और तब गए हो तो तब की मनस्थिति देखो और तब बताओ कि तब जाने का स्टाइल कैसा था। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि दुख में ज्यादा अच्छे से याद आती है, सुख में नहीं आती। सुख में तो चलो बिहार जी चलो कुछ टिक्की पक्की खाएंगे, कुछ लस्सी वस्सी भी चलेगा, माला जाला ये सब। सुख में जब जाते हैं तो जेब में पैसा हो तो लस्सी भी पी लेते हैं, टिक्की भी खा लेते हैं। होटल में रुकेंगे, होटल में बताओ, जा रहे हैं वृंदावन, रुकेंगे होटल में। जा कहाँ रहे? वृंदावन, रुकेंगे कहाँ? होटल में। वृंदावन क्यों जा रहे हो? फिर मुंबई चले जाओ। वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन की रज मस्तक पर अपने शीश चढ़ाओ। पहला प्रयास करो, अपने गुरु के यहां रुको, वहीं रुको, कहीं नहीं। और अगर कोई तुम्हारे वृंदावन में गुरु जी नहीं है तो फिर किसी आश्रम में, किसी संत महात्मा के आश्रम में रहो, वहां जाके रहो, होटलों में मत रहो। अब कहीं वृंदावन में अगर कोई होटल वाले सुन रहे होंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो भैया तुम होटल को आश्रम बना लो। जिस जगह लहसुन प्याज तक न मिले खाने को, ऐसे पवित्र स्थान पे रहो। और वृंदावन में रहकर, जो दिल्ली वाले बहुत वृंदावन जाते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं वृंदावन में जाकर मर्यादा का पालन करो। एक भी अनैतिक काम वृंदावन में नहीं करना है। एक भी अनैतिक काम अगर आपने वृंदावन में किया तो वो महावज्र के समान पाप होगा और उसका दंड क्षम्य नहीं है। हमने तो देखा है वृंदावन में आजकल जिस स्टाइल से लोग जा रहे हैं वो ठीक नहीं। तीर्थों की मर्यादा ये नहीं है। सनातनियों को समझना होगा। आप सीखो हमारे मुसलमान भाइयों से, जब वो मक्का जाते तो उनका स्टाइल क्या होता है। हमें किसी से भी सीखना चाहिए। आप जाके देखिए उनको, जब वो टीवी पे दिखाते हैं, हम तो टीवी पे देखते हैं, एकदम एक ड्रेस वाइट, सफा चट एकदम, ये सब साफ, और पूरे विधान से वो अपनी क्रिया करते हैं। और हमारे यहां कोई विधान ही नहीं। हमारे यहां तो फटे कपड़े पहन के चले जाओ, जब अच्छे कपड़े पड़े घर में। तीर्थ जाने का मतलब है कि अगर नए वस्त्र हो तो नए वस्त्र पहन के जाओ। और सभ्य जो हमारे, मैं तो आप सब सनातनियों को एक निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज स्वीकार कीजिए, जीवन में अप्लाई कीजिए। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, शादी में जाओ, किसी के मंगलिक कार्य में जाओ, कोट पैंट इत्यादि सो पाश्चात्य ड्रेस है, इनका अवॉइड करो। जब भी आप मंदिर जाना है, जब भी आपको कथा में जाना, अपने भारतीय ड्रेस में, अपने भारतीय कल्चर को स्वीकार करो। माताएं बहन साड़ी सूट में पहन के जाएं और भाई लोग कुर्ता पजामा कुर्ता धोती पहनकर जाएं, माथे पे तिलक लगा के जाएं। और जब सनातनी बैठे हो कथा पंडालों में, मंदिरों में, जब दूर से, जब कोई कह सकता है कि मक्का की हज यात्रा कर रहे हैं दूर से देखकर, तो तुम्हें भी देखकर कोई कहे कि हाँ ये सनातनी है जो देवालय में जा रहे हैं। ये मन से सोचना होगा। हम जा रहे हैं भगवान के मंदिर में और बेल्ट पहनी हुई चमड़े की, पर्स लटकाए हुए चमड़े के, क्या पुण्य मिलेगा तुम्हें? क्या पुण्य मिलेगा मुझे बताओ? तुम्हारे हाथों से स्पर्श है चमड़ा, बार बार पेंट, कईयों के तो वो मटका बाहर निकले पड़े हैं, वो यूं 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 करते रहते ऊपर, यूं उस बेल्ट को यूं 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 करते हैं। और फिर पुजारी जी ने उसी से प्रसाद दे दिया, ले लो, उसी से ले लिया। मेरे दर्द को समझो, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी बात को समझो। ये इसका कई बार मंदिर जाके भी मंदिर जाने का पुण्य नहीं मिला हमें, पाप ही कमा के आ गए। अरे भैया, अगर धोती कुर्ता पहनोगे तो बेल्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या हमारी तरह धोती पहनो? हमने आज तक बेल्ट नहीं पहनी। पजामा पहन लो नाड़ावी रस्सी का, कोई बेल्ट की जरूरत नहीं।
और कस के बांध ले टूंडी पे, जाएगा ही नहीं कहीं पजामा, कहां जाएगा। पैंट पहनेगा तो वो जैसे जैसे खिसेगा यूं करना ही पड़ेगा, और यूं बेल्ट तो अप एंड डाउन होगा, और फिर प्रसाद भी उसी अप एंड डाउन वाले हाथ से आ जाएगा। तो बताओ ये प्रसाद रहा क्या रहा। आपने अगर मुझे इस स्थान पर बैठाला है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं, और सही रास्ता यही है, आप चमड़े का पर्स लेके मंदिर में मत जाओ, आप चपड़े की बेल्ट पहन के मंदिर में मत जाओ। अगर प्रसाद मिले तो वो हाथ आपके शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। ठाकुर जी भी कहे कि मेरे लिए शुद्ध भावना से आया है। अगर आप इस भाव से मंदिर जाएंगे तो ठाकुर जी को तुम पे गर्व होगा कि कम से कम मेरे बारे में इतना सोचता तो है।